In this video, we will complete our previous part, which was how participants saw the movement. In that video, we have seen how did the rich peasant participate in civil disobedience movement, how did the poor peasant and business community participate in the civil disobedience movement. What was the demand of the rich peasant? The rich peasant wanted to reduce that taxes. जो टैक्स बढ़ा दिया गया था एंड वहाँ पे जो फूड शॉर्टेज आ चुका था, फूड प्राइसेस बढ़ चुके थे, तो इसकी वजह से रिच पीजेंट्स क्या चाहते थे कि जो टैक्स बढ़ाया गया है उसे रिड्यूस कर दिया जाए। इसके अपोजिट पुअर पीजेंट सिर्फ टैक्स रिड्यूस ही नहीं करना चाहते थे, दे वर द टीनर्स, वो टीनर्स थे, दे वर वर्किंग द लैंडलॉर्ड्स फॉर्म और दे टुक द रेंट ऑफ दैट लैंड, वो लैंड को रेंट पे लेते थे और उसमें फार्मिंग करते थे, बट दे वर नॉट एबल टू गिव द टैक्स या उसका जो रेंट वो देने लायक नहीं थे, तो उन्होंने फ्री कर देने को चाहा था। वो चाह रहे थे कि उनका जो भी रेंट है वो फ्री कर देना चाहिए। सेम बिजनेस कम्युनिटी चाहती थी कि उनका जो बिजनेस है उन्हें प्रोटेक्ट मिलना चाहिए अगेंस्ट इम्पोर्ट्स एंड फिक्स एक्सचेंज रेशियो। ऐसा कहना किसका था? बिजनेस कम्युनिटी का। तो अब देख लेते हैं कि वर्कर्स क्या चाहते थे। व्हाट डिड वर्कर्स डिमांड, व्हाट डिमांड क्या थी और व्हाई डिड द वर्कर्स join the civil disobedience movement? So the industrial working classes did not interested or did not participate in the civil disobedience movement. उन्होंने civil disobedience movement में participate नहीं किया था। Limited participation due to closeness of Congress with business community. क्यों? क्योंकि जो वर्किंग क्लास है उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस किसके साथ में है? बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिली हुई है और इसीलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनका पार्टिसिपेट बहुत लिमिटेशन था और एक ऐसा ही एरिया था कि नागपुर का एरिया, सिर्फ नागपुर के एरिया में ही वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, बाकी अदर एरिया में वो पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ लोग थे ऐसे वर्कर्स में, कुछ वर्कर ऐसे थे कि जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी का जो प्रोग्राम है उसे उन्होंने ज्वाइन किया था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि गांधी जी का जो प्रोग्राम है बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ्स, फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट करना है या फिर हमें लो वेजेस जो है उसके खिलाफ लड़ना है या फिर फॉरेन गुड्स के खिलाफ लड़ना है, तो इसकी वजह से हमें क्या करना है? गांधी जी को ज्वाइन करना है, हमारी जो पुअर कंडीशन के खिलाफ लड़ना है। और इसकी वजह से कुछ ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। बाकी देखा जाए तो वर्कर्स लोगों ने ज़्यादा वर्कर ज्वाइन नहीं हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि वर्कर्स को लग रहा था कि बिजनेस कम्युनिटी और कांग्रेस इनके बीच में पहले से ही अच्छा रिलेशंस है। Then engage is some sort of boycott against low wages and poor working condition. जस्ट अभी बताया कि जस्ट उन्होंने किस लिए कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स का लो वेजेस के खिलाफ और पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ। कांग्रेस reluctant to include their demands fearing alienation of industrialists. अब जो गांधी जी ने प्रोग्राम किया था, देवर स्ट्राइक्स बाय रेलवे में स्ट्राइक्स हुए थे वर्कर्स इन 1930 में रेलवे के वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था। देन 1932 में डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था। फिर 1930 में थाउजेंड ऑफ जो वर्कर्स थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे? छोटा नागपुर माइन से, उन्होंने गांधी जी के नाम की क्या की थी? कैप पहनी थी और गांधी जी के प्रोग्राम को उन्होंने ज्वाइन किया था। एंड देन उन्होंने रैलीज को ज्वाइन किया था, गांधी जी के बाइकॉट कैंपेन्स को ज्वाइन किया था, बट कांग्रेस वर नॉट इंटरेस्टेड एंड कांग्रेस वर नॉट रेडी टू सपोर्ट द वर्कर्स, क्योंकि वो दिखा नहीं रही थी कि हम इनके साथ हैं या जो ये वर्कर्स कर रहे हैं इसमें हमारा सपोर्ट है। कांग्रेस ने ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाया, उनकी ऐसी इच्छा ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस डर रही थी अगर हम वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो जाएंगे, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को हम सपोर्ट करते हैं तो वर्कर्स नाराज हो जाएंगे, और इसलिए कहीं पे भी कांग्रेस ने ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट किया ना ही वर्कर्स को सपोर्ट किया। कांग्रेस तो ये चाह रही थी कि सभी का जो योगदान है सब
सब एक जैसा हो, सब में यूनिटी हो। फिर अनदर इम्पोर्टेंट फीचर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, दैट वाज द पार्टिसिपेट ऑफ द वुमेन। वुमेन वर इंटरेस्टेड इन दैट मूवमेंट, वुमेन जो थे बहुत इंटरेस्टेड थे। द वुमेन, गांधी जी ने जब सॉल्ट यात्रा की थी तो वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन द गांधी जी, वो अपने घर से निकली गांधी जी को सुनने के लिए। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया था उसमें उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया था। जो लिकर शॉप को पिकेट किया गया था उसमें भी वुमेन का पार्टिसिपेट था। एंड मेनी वेंट टू, उस समय बहुत से वुमेन जेल भी गए थे। इन अर्बन एरियाज दिस वुमेन वर, जो अर्बन एरिया मीन्स जो शहरों से वुमेन जो आई थी, दे वर बिलोंग टू हाई कास्ट कैटेगरी, वो हाई कास्ट की सोसाइटी से आई थी। और जो रूरल एरिया से आई थी वो एजुकेटेड थी, अच्छी थी, लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। इस तरीके से वुमेन ने उस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, गांधी जी के मूवमेंट को। बट गांधी जी का कहना था कि वुमेन को क्या करना चाहिए, नेशन के लिए सर्व करना चाहिए, मीन्स वुमेन नेशन के लिए काम करना चाहिए। बट उनका एक तरफ ये भी कहना था कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है मैन और वुमेन के बीच में वो टोटली नहीं मिट सकता है। कि वुमेन ठीक है कि वुमेन हमें सपोर्ट कर रही है, सर्विस दे रही है अपनी, लेकिन पब्लिक में जो रोल प्ले कर रही है वो ठीक है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो वुमेन का काम क्या है, वुमेन का काम है घर की देखरेख करना, एक गुड हाउसवाइफ बनना, ये वुमेन का काम है। बच्चों की देखरेख करना, घर की देखरेख करना, अच्छी वाइफ बनना, यही वुमेन का काम है, ऐसा गांधी जी का कहना था। और इसीलिए कांग्रेस में के बहुत से मूवमेंट में वुमेन ने ज्वाइन तो किया, बट वुमेन को कोई अच्छी ऐसी पोजीशन नहीं दी गई अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कांग्रेस ने कहीं पे भी वुमेन को अच्छी पोजीशन नहीं दिया था। एंड उसने सीधा वुमेन को मना कर दिया था टू होल्ड एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। एक सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए उन्हें रखा गया था कि वुमेन हमारे साथ है, वुमेन का भी सपोर्ट है। बट उन्हें एक्चुअली में देखा जाए तो कहीं पे भी कोई हायर अथॉरिटी वुमेन को असेंबली में या उनके कोई भी प्रोग्राम में नहीं दी गई थी। देखिए पेज नंबर 43 में दिया गया है, आपको दिखेगा यहाँ पे 43 में जो दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया वुमेन ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेशन, नेशनलिस्ट प्रोसेशन में वुमेन्स का भी पार्टिसिपेट था। बट वुमेन को ऐसी हायर अथॉरिटी कहीं पे भी दी नहीं गई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिच पीजेंट का पार्टिसिपेट कैसा था, क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पुअर पीजेंट ने क्यों किया था, बिजनेस कम्युनिटी ने क्यों किया था, एंड वर्कर्स ने क्यों किया था। बिकॉज लिमिटेड पार्टिसिपेशन ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ कांग्रेस विद बिजनेस कम्युनिटी, engaged in some sort of boycott against low wages and poor working condition. Congress reluctant to include their demands, fearing alienation of industrialists. रिलुकेंट का मतलब होता है अनिच्छा, मीन्स उनकी कहीं पे भी इच्छा नहीं थी कि वो वर्कर्स को सपोर्ट करे या इंडस्ट्रियल्स को सपोर्ट करे, क्योंकि ये जो उन्होंने मूवमेंट शुरू की थी उनको पता था कि इस मूवमेंट में उन्हें सभी का पार्टिसिपेट चाहिए और सभी के साथ ही वो स्वराज मिल सकता है। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, हमने ये टॉपिक को कंप्लीट किया। देन नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब लिमिट क्या था, सिविल डिसोबीडियंस का लिमिट क्या था, ये देख लेते हैं हम।
Okay, let us see the limits of the civil disobedience movement. अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसके लिमिट्स क्या थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। सबसे पहले हम दलित्स के बारे में देखेंगे, देन वी विल सी मुस्लिम के बारे में। गांधी जी अपोज ऑल फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, कॉल्ड देम हरिजन्स, डिग्निफाइड देयर वर्क, ऑर्गेनाइज सत्याग्रह for their entry into temples and other public places. Many Dalit leaders like Ambedkar sought political endowment, organized depressed class association in 1930. Gandhi ji ruled out their demands. ये पॉइंट्स है, पॉइंट से हम क्या करेंगे, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने देखा है कि सभी जो थे, ऑल सोशल ग्रुप्स वर नॉट पार्टिसिपेट इन स्वराज, सभी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था, सभी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसमें से कुछ ऐसा ग्रुप था कि उन्होंने अपने आप को इस मोमेंट से, स्वराज मोमेंट से अलग रखा था, एंड दैट ग्रुप वाज द अनटचेबल्स का ग्रुप था। इन 1930 दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स, उन्होंने 1930 में अपने आप को अनटचेबल्स दलित डिक्लेयर किया था और अपने आप को ऑप्रेस्ड डिक्लेयर किया था। क्योंकि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने टोटली इग्नोर कर लिया था इस ग्रुप को। ये ग्रुप की तरफ कांग्रेस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। क्यों नहीं था? कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम दलित ग्रुप की तरफ ध्यान दे रहे तो जो सनातनीज है या हाई कास्ट के हिंदूस लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, उनसे अलग हो जाएंगे। इसकी वजह से काफी समय तक के ये दलित ग्रुप, ऑप्रेस्ड ग्रुप की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बट जो गांधी जी थे, गांधी जी ने इसकी तरफ ध्यान दिया एंड डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। अगर स्वराज हमें सालों तक के नहीं मिल सकता, 100 years तक के नहीं मिल सकता, अगर हमने अनटचेबल्स को एलिमिनेटेड रखा, अपने आप से अलग रखा, तो हमें स्वराज नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए बहुत मुश्किल होगी और हमें स्वराज चाहिए, तो इसीलिए हमें इनको भी साथ में लेकर चलना है। सो ही कॉल्ड देम हरिजन्स, इसीलिए वो इनको क्या बुलाते थे, दलित को हरिजन्स। हरिजन्स मीन्स गॉड ऑफ, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो कैसे हैं, गॉड के बच्चे हैं। एंड डिग्निफाइड देयर वर्क, उन्होंने क्या किया कि उनके लिए लड़ाई की, एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह किया फॉर देयर एंट्री इनटू टेंपल्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। हमने देखा है कि तो जो दलित है, ऑप्रेस्ड क्लास है, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन टेंपल एज वेल एज पब्लिक प्लेसेस जस्ट लाइक अ वेल्स। वो कुएं का पानी नहीं ले सकते थे, टैंक्स का पानी नहीं ले सकते थे, रोड पे नहीं चल सकते थे, स्कूल में नहीं जा सकते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने सत्याग्रह किया ताकि उनको एंट्री मिल सके टेम्पल्स में, पब्लिक प्लेसेस में। इवन इतना ही नहीं तो गांधी जी ने क्या किया, टॉयलेट क्लीन का भी काम किया, खुद होकर उन्होंने टॉयलेट क्लीन की, उन्होंने भांगी का, स्वीपर्स का काम किया, ताकि वो हाई कास्ट के जो लोग हैं उन्हें दिखा देना चाहते थे कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, ये सब काम हम सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो है टॉयलेट क्लीन करने का काम ये हरिजन का ही है या फिर ऑप्रेस्ड क्लास का ही है, इसलिए उन्होंने खुद ये काम किया। एंड देन उन्होंने परसुएट टू अपर क्लास पीपल को बताया, उनकी मेंटालिटी चेंज करने की कोशिश की। बट मेनी दलित लीडर वेर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, लेकिन बहुत से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अलग सॉल्यूशन निकाला इससे, जिन्होंने गांधी जी को फॉलो न करके उन्होंने चाहा कि हमें रेडिकल सॉल्यूशन चाहिए। उसमें से एक थे, मेनी दलित लीडर्स में से एक थे अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलना चाहिए, पॉलिटिकली हम पावरफुल होने चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि दलित का एक सेपरेट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मीन्स उनका एक अलग से इलेक्शन होना चाहिए, उनके लिए इलेक्शन की सुविधा, इलेक्ट्रोल दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें दलित मेंबर को चूज किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। बट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। उनका कहना था कि अगर उनको पॉलिटिकल पावर मिल जाता है तो जो सोसाइटी में डिसेबिलिटीज है, जो डिस्क्रिमिनेशन है हाई कास्ट और लोअर कास्ट के बीच का, वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट जो दलित पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन। जो दलित लोगों का जो पार्टिसिपेट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत लिमिटेड में था, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में और नागपुर रीजन में, वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्विट स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर उनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वर्कर जो दलित थे, दलित लोगों का पार्टिसिपेट नहीं था। D.R. अम्बेडकर वो ऑर्गेनाइज द दलित टू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और देखिए उन्होंने जो अम्बेडकर जी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया था इन 1930 में, किसके लिए? दलित लोगों के लिए। एंड उन्होंने डिमांड की थी कि हमें इलेक्ट्रल दलित लोगों के लिए सेपरेट चाहिए, बट गांधी जी रूल्ड आउट देयर डिमांड्स। बट गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि इनको अलग इलेक्ट्रेट मिले, अलग इनका इलेक्शन हो। गांधी जी ये डिमांड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बीच में क्या होते क्लैशेस हो गए थे, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि अगर हमने सेपरेट इलेक्ट्रॉल अगर दे दिया हमने दलित को, तो दलित क्या होगा, जो हमारा जो इंटीग्रेशन का है कि पूरे हम नेशन को एक करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और इसलिए गांधी जी कहीं पे भी इसके साथ नहीं थे। गांधी जी कहीं पे भी नहीं चाहते थे कि इन्हें सेपरेट इलेक्शन मिले। लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बीच में एक पैक्ट हुआ जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट सितंबर 1932 एंड इट gave the depressed class रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड कॉन्ट्रैक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, इसमें यह डिसाइड किया गया था कि दलित लोगों के लिए रिजर्व सीट रखी जाएगी काउंसिल इलेक्शन में एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट दे वेर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्ट्रोल। लेकिन उनको वोट जनरल इलेक्ट्रोल के थ्रू मिलेगा, चाहे वो प्रोविजन में हो, प्रोविजनल हो या सेंट्रल हो। द दलित मूवमेंट हाउ वेयर कंटिन्यू टू बी ऑपरेसिव ऑफ द कांग्रेस लीड नेशनल मूवमेंट। मीन्स दलित मूवमेंट जो उन्होंने किया था वो कांग्रेस में ऑपरेसिव मूवमेंट ठहराई गई थी। मीन्स कांग्रेस ने उतना ध्यान नहीं दिया था दलित की ओर। अब इसके बाद देखते हैं कि मुस्लिम लोगों ने क्या किया। ये तो हमने देखा कि दलित के बारे में क्या था कि दलित लोगों ने क्यों लिमिट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं था उनका, या जो भी था वो लिमिट में पार्टिसिपेट था। अब सेम मुस्लिम लोगों का पार्टिसिपेट किस टाइप के था? सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो लुकवार्म। मींस कुछ ऐसे पार्टिसिपेट मुस्लिम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं लिया था कांग्रेस में, यानी लिया भी था लेकिन उतनी इच्छा से नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हो रही है उसमें किसका उनको इम्पैक्ट दिख रहा था ज़्यादा, कि ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा था हिंदू लोगों की तरफ। जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या कर रहे हैं, हिंदू लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इसमें हिंदू और मुस्लिम लोगों ने साथ में मिलकर स्ट्रगल किया था, मूवमेंट लिया था। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम जो है लीडर, उनको लगने लगा था कि कांग्रेस ज़्यादा ध्यान किसके तरफ दे रही है, ज़्यादा ध्यान वो हिंदू की तरफ दे रही थी, कि हिंदू महासभा बनाई गई थी और इसकी वजह से वहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे। हिंदू को लग रहा था, मुसलमान को लग रहा था कि हिंदू की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए अब जो मुस्लिम लोग हैं वो सिविल डिसोबीडियंस में मूवमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनके बीच में रिलेशन और ख़राब हो रहे थे। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन, हर कम्युनिटी अपने अपने प्रोसेशन निकाल रही थी, अपने अपने तरीके से स्ट्रगल कर रही थी। हिंदू मुस्लिम कम्युनियन क्लासेस एंड रेड्स इन बहुत से जगह पे हिंदू मुस्लिम क्लैशेस दिखने को लगे, रेड्स दिखने को लगे, बहुत विद्रोह होने लगा। एवरी रेड्स डिपेंड्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी। और जितने भी रेड्स हो रहे थे, में जितने भी विद्रोह हो रहे थे, वो दो कम्युनिटीज को अलग अलग कर रहे थे। इसके पहले हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत इशू में दोनों कम्युनिटी ने साथ में मिलकर लड़ाई ली थी। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो लिमिट में, इसलिए बोला लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो जो रिलेशन था लिमिट्स में क्या डिक्लाइन हो रहा था, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू
जो कांग्रेस है, जो मुस्लिम लीग है, वो निगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे 1927 में, कि लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या होगा, समझौता हो जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस थे उनके बीच में, जो क्वेश्चन था, जो डिफरेंस था, वो किसके लिए था कि फ्यूचर में जो असेंबली इलेक्शन होगा, तो असेंबली इलेक्शन में जो मुस्लिम होगा, मुस्लिम का कितना रिप्रेजेंटेटिव होगा, कितनी सीट्स उसे मिलेगी। तो जो मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक ऑफर रखा था, डिमांड की थी कि ठीक है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमारा कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमारे जो है सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम को एश्योर्ड रिजर्व सीट चाहिए सेंट्रल असेंबली में। और रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उनका, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से होगा, जो एरिया में उनकी स्ट्रेंथ जितनी है उसके तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। मीन्स उन्होंने क्या किया, काउंसिल इलेक्शन, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने काउंसिल इलेक्शन के लिए डिमांड रखी थी कि वहाँ पे उन्हें रिजर्व सीट चाहिए, और जो एरिया में उनकी मेजॉरिटी है उस एरिया में उसके तरीके से उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जैसे बंगाल और पंजाब में। लेकिन ये निगोशिएशन क्या हुआ था, और द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू, ये तो निगोशिएशन चलते रहा, कंटिन्यू चलते रहा, और एक होप भी लगने लगी थी कि ये प्रॉब्लम जो है रिसॉल्व हो जाएगा, कि ठीक है उन्हें मिल जाएगा, उनके तरीके से रिजर्व सीट मिल जाएगी, रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। बट जो एम.आर. जयकार थे, जो हिंदू महासभा के स्ट्रॉन्गली मिस लीडर थे, और पार्टीज ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे 1928 को ये सारी चीजें डिसअपियर होने लगी थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज एम.आर. जायकार, जो जायकार थे, दे वर नॉट एग्री टू एक्सेप्ट द निगोशिएशन ऑफ दी कांग्रेस, वो रेडी नहीं थे कि कांग्रेस लीडर से निगोशिएशन या मुस्लिम से निगोशिएशन कर सके। एंड इन दिस वे द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, सो हमने इस तरीके से देखा कि क्यों लिमिट्स में, सिविल डिसोबीडियंस में लिमिट थी, बिकॉज दे वर नॉट एग्री टू निगोशिएटेड विद द मुस्लिम, मुस्लिम के साथ निगोशिएटेड करने में वो रेडी नहीं थे। इसके पहले हमने देखा था व्हाट हैपन विद द दलित लोगों के साथ क्या हुआ था, व्हाट हैपन विद द मुस्लिम लीग। गॉट इट? यस। इन दिस टॉपिक विल स्टडी लिमिट्स ऑफ द, हमने देखा है लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिट्स कैसे हैं। Okay, in this way we have completed our this topic. ये टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। Then we will meet to our next video with our new subtopic. And take care. Bye bye.